सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही डिमांडेड जो टॉपिक है, वो डिमांडेड इसलिए कहेंगे क्योंकि वचन हिंदी के विद्यार्थियों को लगभग वाच्य और शब्द शक्ति, ये दो टॉपिक बहुत ही कठिन लगते हैं और काफी बच्चों के मैसेज आए मेरे पास कि मैडम ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये बड़ा ही आसान टॉपिक है, अगर इसे हम समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वाच्य शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होता है? लिंग या वचन। वाच्य का अर्थ ही लिंग और वचन होता है। और ये वाच्य जैसे कि हिंदी में वॉइस बोलते हैं ना, वॉइस, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस, तो इसी प्रकार जैसे इंग्लिश में होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सुना होगा आपने। और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। और हिंदी में एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। अब हिंदी में तो इंग्लिश में तो दो ही वाच्य है, दो ही, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दो ही भेद है। लेकिन हिंदी में तीसरा और एक है भाववाच्य। हिंदी में क्या है? तीसरा भाववाच्य। तीन प्रकार के वाच्य हिंदी में। वाच्य की जो परिभाषा देखते हैं तो वाच्य की परिभाषा होती है क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार बदलना वाच्य कहलाता है। किसका? क्रिया का। यहाँ कोमा लगा लो। क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव, कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार बदलना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। और इस प्रकार से वाच्य के तीन भेद है। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। आज हमें यही पढ़ने हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या होती है? जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां क्रिया कर्ता के, यहाँ कोमा लगाओ, जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। अब देखो उदाहरण देखो, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक नहीं, इससे पहले थोड़ी पहचान और बता देती हूँ मैं आपको। वह पुस्तक पढ़ता है, पहले इसकी पहचान क्या है? पहचान लिखे पहले, पहचान देखते हैं। यदि कर्ता का वचन और लिंग, बदल दिया जाए तो क्रिया भी बदल जाती है। ये इसकी पहचान है। यदि कर्ता का वचन और लिंग बदल दिया जाए तो क्रिया भी बदल जाती है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखें। आपके लिए ये परिभाषा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परिभाषा ये महत्वपूर्ण है। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है? तो जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ये परिभाषा याद रखें। फिर इसकी पहचान क्या है? यदि कर्ता का वचन और लिंग बदल दिया जाए तो क्रिया भी बदल जाती है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। ये वाक्य आ गया। अब इसमें पूछ ले, सबसे पहले आप देखें क्रिया कौन सी है? पढ़ता है, ये क्रिया है। कर्म क्या है? पुस्तक है। और कर्ता कौन है? यहाँ वह। जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता होता है, तो ये वह क्या है? कर्ता है। अब हमारी परिभाषा क्या है? कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है, ठीक है ना? तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। तो अब ये कर्ता, ये वह के अनुसार क्रिया आ रही है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह एक वचन है, इसके अनुसार क्रिया है।
अब हम इसका बदल देते हैं वचन, चलो वचन बदल देते हैं। वचन क्या हो गया, वह का वे बहुवचन कर देते हैं, वह तो एक वचन है और वे लिख देते हैं, वे बहुवचन है। वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, बदल दी क्रिया। वे बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आ गई, कर्ता बदला तो क्रिया भी बदल गई, तो क्या हो गया ये वे पुस्तक पढ़ते हैं। चलो हम इसका लिंग और बदल देते हैं, क्योंकि हमें वचन और लिंग ही तो बदलना है। हमारी परिभाषा में क्या है, वचन और लिंग। वचन और लिंग बदल दिया जाए तो क्रिया भी बदल जाती है, वहां कर्तृवाच्य होता है, तो हमने इसका वचन बदल दिया तो यहाँ पर क्रिया भी बदल गई। इसका लिंग और बदल लेते हैं, वह की जगह सीता लिख देते हैं, सीता, सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है, तो यहाँ भी क्रिया बदल गई। सीता यहाँ स्त्रीलिंग किया तो यहाँ भी स्त्रीलिंग में क्रिया आ गई। तो ये मतलब इस तरह से वचन के अनुसार भी बदल गई क्रिया और लिंग के अनुसार भी क्रिया बदल गई। और जहां पर ऐसा होता है कर्ता के अनुसार वचन, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार जब क्रिया भी परिवर्तित हो रही है तो क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। ये इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बाद में इसके, फिर भाववाच्य बताऊंगी, लेकिन पहले कर्तृवाच्य। ये आपके लिए कितने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इसकी परिभाषा याद रखनी कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ये आएगा, कोई भी शब्द वाक्य दे दिया और उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। तो कर्तृवाच्य की परिभाषा, जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और इसकी ये पहचान है, यदि कर्ता का वचन और लिंग बदल दिया जाए तो क्रिया भी बदल जाती है। हमने इस उदाहरण के द्वारा देखा है, वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ एक वचन है उसके अनुसार क्रिया है। हमने इसका वचन बदल दिया, बहुवचन कर दिया, वे पुस्तक पढ़ते हैं। मोहन और सोहन पुस्तक पढ़ते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। सीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ भी बदल गया, यहाँ स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ भी स्त्रीलिंग हो गया, ये बहुवचन हो गया, ये भी बहुवचन हो गई क्रिया भी। तो जहां पर कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाए वहां कर्तृवाच्य हो जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझे, नहीं समझ में आया तो एक दो बार फिर देखना, दोबारा समझ में आ जाएगा आपको। अब हम दूसरा देखते हैं, कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा, जहां कर्म के जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है वहां कर्मवाच्य होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। इसकी क्या परिभाषा है, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है वहां कर्मवाच्य होता है। इसकी पहचान लिख लो, इसकी पहचान, जब कर्म का लिंग और वचन बदला जाता है, लिंग और वचन बदला जाता है तो जब कर्म का लिंग और वचन बदला जाता है तो क्रिया भी बदल जाती है, क्रिया भी बदल जाती है। और कर्ता का लिंग और वचन बदलते हैं, कर्ता का लिंग और वचन बदलते हैं तो वह अपरिवर्तित रहता है, रहता है। ये होगी इसकी परिभाषा, यानी कि पहचान। इसके कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है, जहां क्रिया, वहां तो कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार बदल रही थी, यहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है वहां कर्मवाच्य होता है।
इसकी पहचान क्या है? जब कर्म का लिंग और वचन चेंज करते हैं, जब कर्म का लिंग और वचन को बदलते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है। और जिसमें कर्म वाच्य होता है, जिसमें कर्म वाच्य होता है उसमें कर्ता का लिंग और वचन बदलते हैं तो वह नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि दोनों का ही बदल जाए तब तो कंफ्यूज ही हो जाए ना कि कौन सा है। तो यहाँ तो जब कर्म का लिंग और वचन बदला जाता है तो क्रिया बदल जाती है, कर्ता का लिंग और वचन बदलते हैं तो क्रिया नहीं बदलती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखें, ध्यान रखें इनका। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये उदाहरण हमने लिया। अब इसमें कैसे देखें कि इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्रिया कौन सी है, पढ़ा, कर्म कौन सा है, पुस्तक, राम कर्ता, ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया। अब हम करके देख लेते हैं। अगर राम ने, अगर यहाँ इसका लिंग हमें देखना है, हमें पहले देखते हैं, चलो पहले कर्म वाच्य को छोड़ते हैं, पहले हम देखते हैं ना कि राम के ऊपर, इसके ऊपर देखते हैं। अगर सीता लिख दे यहाँ पर, इसका लिंग बदल दे, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया तो नहीं बदली, वैसे की वैसी है, क्रिया यहाँ पर नहीं बदली ना, वैसे की वैसी है कि सीता ने पुस्तक पढ़ी। इसी तरह से उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, तो क्रिया अभी भी नहीं बदली, अर्थात इसमें कर्तृवाच्य तो नहीं है, इसमें कर्तृवाच्य नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, कर्म को देखते हैं बदल के। अब पुस्तक जो है वो तो स्त्रीलिंग है, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका हम पुल्लिंग लिखते हैं कोई। जैसे राम ने ग्रंथ पढ़ा, हम लिखते हैं राम ने ग्रंथ, ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, और पढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा, तो ये पुल्लिंग शब्द है। और इसका फिर ये आ जाएगा कि ये इस तरह से राम ने ग्रंथ पढ़ा, तो इसके अनुसार क्रिया बदल गई, और ये कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। राहुल ने चिट्ठी लिखी, राहुल ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखी, राहुल ने चिट्ठी लिखी, तो इसमें कर्मवाच्य कैसे होगा? राहुल ने चिट्ठी लिखी। अब हम देख लेते हैं, पहले देख सकते हैं इसका कर्तृवाच्य का, देख सकते हैं कि यहाँ तो सबसे पहले देखो ये क्रिया, कर्म कौन सा, चिट्ठी, कर्म, और कर्ता कौन सा है, राहुल, कर्ता। अब हम प्रयोग करके देख सकते हैं कि जैसे राहुल ने चिट्ठी लिखी, यहाँ पर हम किसी का भी लग, सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता ने, यहाँ पुल्लिंग है, फिर भी क्रिया स्त्रीलिंग आ रही है, सीता ने चिट्ठी लिखी, तो भी क्रिया बदल नहीं रही है, ठीक है ना, वो भी स्त्रीलिंग आ रही है, अभी भी स्त्रीलिंग आ रही है, यानी कि कर्तृवाच्य तो ये नहीं है। अब हम देखते हैं, पहले हम प्रयोग करके देख सकते हैं ना कि कर्तृवाच्य है कि नहीं। तो जो उदाहरण बताया है, जो हिसाब बताया उसी के अनुसार, तो यानी कि यहाँ हमने लिंग बदल दिया। वैसे भी यहाँ तो साफ ही दिख रहा है ना कि यहाँ राहुल है और यहाँ चिट्ठी लिखी, स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो ये चिट्ठी शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार क्रिया आई है। यहाँ पर ये जो अपना कर्म है इसके अनुसार क्रिया आई है, ना कि राहुल, क्योंकि राहुल तो इसमें स्त्रीलिंग है ही नहीं, पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग के अनुसार ये क्रिया यहाँ पर आई हुई नहीं है, तो यहाँ पर उदाहरण ही गलत हो गया। कर्म के अनुसार उदाहरण आया है, ये कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है यहाँ पर, तो कर्तृवाच्य तो या नहीं है, कर्मवाच्य। अब कर्म का बदलो, चिट्ठी का कोई पुल्लिंग शब्द देखो, चिट्ठी का पुल्लिंग शब्द क्या आएगा? जैसे राहुल ने पत्र लिखा, इस तरह से लिख सकते हैं ना, राहुल ने पत्र लिखा, राहुल ने पत्र लिखा, तो ये पुल्लिंग शब्द है। चिट्ठी तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग में आई है, और यहाँ पत्र पुल्लिंग शब्द है, उसके अनुसार क्रिया बदल गई है, पत्र के अनुसार क्रिया बदल गई है, यानी कि लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको दो उदाहरण बताए हैं, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है वहां कर्मवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार बदल रही थी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाती है, वहां कर्मवाच्य होता है। और जैसे कि मैंने उदाहरण द्वारा बताया, यहाँ पर इसका चेंज करना पड़ेगा, लिंग और वचन, तब ये क्रिया बदल जाएगी। तीसरा इसमें देखते हैं भाववाच्य। तीसरा है
भाववाच्य। जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार बदलती है, वचन और लिंग के अनुसार बदलती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। परिभाषाएं तो सीधी सीधी सी है, परिभाषाओं से तो इतना वो नहीं है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान देखते, पहचान क्या है इसकी पहचान? भाववाच्य क्रिया पहली पहचान तो है कि यह हमेशा अकर्मक होती है। भाववाच्य क्रिया में यह अकर्मक होती है, यानी कि जो वाक्य होता है उसमें कर्म सम्मिलित नहीं होता, वाक्य अकर्मक होता है, कर्मक होता है। इसमें कर्ता की सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है। दूसरा इसकी पहचान, दूसरी क्या पहचान है? कर्ता की सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है, तीसरा है, इसमें अक्सर से वाक्य क्या है कि नकारात्मक आते हैं, लगभग वाक्य नकारात्मक आते हैं। इसमें वाक्य विशेषतः, हमेशा नहीं, विशेषतः नकारात्मक आते हैं, इसकी प्रमुख पहचान यही है। क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है ना कि भाववाच्य क्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस तरह के 3 ऑप्शन देके कोई और चौथा दे दे कि ये सभी या ये सभी नहीं, किसी प्रकार का भी ऑप्शन होता है। इसमें वाक्य अकर्मक होता है, यानी कि इसमें कर्म होता ही नहीं है। दूसरा है कर्ता की सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है। तीसरा विशेषतः वाक्य इसमें नकारात्मक आते हैं। विशेषतः हमेशा नहीं कहा मैंने, हो सकता है कभी कभार वैसे सकारात्मक है, लेकिन विशेषतः नकारात्मक आते हैं। ये इसकी प्रमुख पहचान है। अब देखो उदाहरण देखते हैं। जैसे राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, ये वाक्य राम से चला नहीं जाता। अब देखो इसमें क्रिया क्या है, ये तो पूरी क्रिया ही होगी, राम से चला नहीं जाता, और ये कर्ता हो गया, यानी कि अकर्मक है, नकारात्मकता का भाव आ रहा है इसमें, ठीक है ना, और असक्षमता का पता चल रहा है इसमें। राम से, ये सबसे आसान है, ये वाक्य सबसे आसान है, क्योंकि इसमें तो 3 जो विशेषताएं हैं ये आप याद रखोगे तो भी आप इसका हल कर सकते हो। अक्सर नकारात्मक वाक्य, अक्सर क्रिया इसमें कर्म नहीं होता, कहीं पर हो भी सकता है लेकिन अकर्मक होती है क्रिया, और सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है। तो राम से चला नहीं जाता, ये इसका प्रमुख उदाहरण तो बताती हूँ, शॉर्टकट सा बताती हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये सूत्र देखिए, एक अगर कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं हो तो कर्तृवाच्य होता है। कर्ता के साथ अगर कोई कारक चिन्ह नहीं हो, कोई भी कारक चिन्ह नहीं हो, तो हमेशा क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। और कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह हो, कर्ता के साथ अगर ने का प्रयोग हो तो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा हमेशा। और कर्ता के साथ से हो और साथ में वस्तु का नाम भी हो तो क्या होगा? कर्मवाच्य। कर्ता के साथ से का प्रयोग हो, साथ में वस्तु का नाम हो तो कर्मवाच्य। और कर्ता के साथ से हो और साथ में क्रिया हो, कर्ता के साथ तो से हो और क्रिया हो। जैसे श्याम से चला नहीं जाता, देखो ये उदाहरण देखो, श्याम से चला नहीं जाता, तो ये कर्ता के साथ ये से है, कर्ता के साथ से और साथ में क्रिया भी चला नहीं जाता, तो ये क्या होगा? भाववाच्य। ठीक है ना। ये देखो राम और श्याम भोजन पका रहे हैं,
तो राम और श्याम इसमें कर्तृवाच्य कैसे है, आप इसका लिंग और वचन परिवर्तित करके देख सकते हैं, तो क्रिया बदल जाएगी। लिंग और वचन अगर इसका बदल दोगे और साथ में क्रिया भी अगर बदल रही है तो ये कर्तृवाच्य है। यहाँ पर सीता भोजन पका रही है, ये कर सकते हैं हम। वे भोजन पका रहे हैं, यहाँ बहुवचन है। राम भोजन पका रहा है, ये बदल जाएगा। सीता भोजन पका रही है, यहाँ भी क्रिया बदल जाएगी। तो ये कौन सी क्रिया है, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। ठीक है। अब यहाँ राम ने रावण को मारा, राम ने, एक तो सीधा सा देखते ही कि राम के साथ यानी कि कर्ता के साथ, राम मतलब कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। और कर्ता के साथ, अब यहाँ दो स्थितियां हैं, देखो ये दो उदाहरण है। फिर ये कर्ता के साथ से हो और वस्तु का नाम हो तो कर्मवाच्य, कर्ता के साथ से हो साथ में वस्तु का नाम हो तो कर्मवाच्य आएगा, और कर्ता के साथ से हो उसके साथ क्रिया हो तो भाववाच्य आएगा। तो एक छोटा सा सूत्र है, इससे ही आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और आप अब देखो, आपको समझ में शायद आ गया होगा अच्छी तरह से, पूरा वो ध्यान से पढ़े, 2-3 बार पढ़े, उस वीडियो को बार बार देखने के बाद आप मुझे बताना कि आपको समझ में नहीं आया कि नहीं आया। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर मुझे देना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि कुछ समझ में आया नहीं आया, मेरा प्रयास व्यर्थ गया क्या, या मैं इसको मुझे दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता है आपको, तो ये आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चलेगा। इसलिए अब ये ध्यान से देखें, 2-3 बार इस वीडियो को सुने। धन्यवाद सभी को।